नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियों और उनके उद्गम स्थल के बारे में। और नदियों का उद्गम स्थल हमें ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, बस आपको वो कहानी याद रखनी है और जितने भी राजस्थान में नदियां हैं उनकी उद्गम स्थल है वो आपको याद रह जाएंगे। और ये इस प्रकार की ट्रिक है जो 100% है वो काम करेगी। चलो सबसे पहले हम कहानी के बारे में देखते हैं। एक कोठी होती है, एक कोठी होती है और कोठी में एक भूत रहता है। एक कोठी है किसी गांव में, उसमें भूत रहता है और भूत के अलावा उसमें एक माँ, उसका बेटा और एक उनकी बेटी, 3 जने उसमें रहते हैं। और वो भूत क्या करता है, जब भी सुबह होती है तो कोठी के चारों ओर एक दीवार अपने आप बन जाती है। जब भी सुबह होती है तो कोठी के चारों ओर क्या बन जाती है, एक दीवार बन जाती है। और माँ जब भी कोई घाघरा खरीद कर लाती है, किसी भी कलर का वो घाघरा खरीद के ले आए, वो हमेशा कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। वो घाघरा उस भूत के प्रकोप के कारण है, उसका रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। तो काले रंग से इन लोगों को क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा नफरत हो जाती है। तो जब वो बेटी की शादी करेंगे तो उनके लिए जवाई कैसा देखेंगे, वो गोरा जवाई देखेंगे। बेटी की शादी करेंगे तो गोरा जवाई है वो देखेंगे। और एक दिन है उनका बेटा कहता है कि भूत को भगाने का एक तरीका है, सोमवार को, कब, सोमवार को एक रेल से एक ऋषि आएगा, रेल से ऋषि आएगा। उसके पास एक तो नागमणि है, उस ऋषि के पास क्या है, एक तो नागमणि है। और ऋषि के सिर पर, ऋषि के सिर पर पार्वती का आशीर्वाद है। ऋषि के सिर पर किसका आशीर्वाद है बेटा, पार्वती का आशीर्वाद है। लेकिन ऋषि है वो रेल से आएगा और हमें रेल की चेन खींचकर ऋषि को उतारना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही ये चले जाते हैं रेल के पास, ऋषि को उतारते हैं। तो जैसे ही देखते हैं ऋषि उतरता है तो ऋषि के पैरों में चप्पल नहीं थी। तो उतरते ही ऋषि के पाँव में क्या पहनाते हैं, वो चप्पल पहनाते हैं। पाँव में क्या पहनाते हैं, चप्पल पहनाते हैं। इसके बाद ऋषि को घर ले आते हैं और ऋषि के सामने खाने के लिए 4 चीजें रखते हैं। पहली चीज है बेटा बूंदी, दूसरा बीज रखते हैं खाने के लिए, तीसरा कतली, और चौथी चीज रखते हैं काले रंग के केले। कैसे केले, काले केले जो ज्यादा पके होते हैं ना, वो वाले। 4 चीजें ऋषि के सामने रखते हैं। ठीक है, जब ऋषि बूंदी को चाखता है, सबसे पहले चख लेता है बूंदी को, उसके बाद बीजों को चखता है। तो बीज कैसे होते हैं बेटा, खारे होते हैं। कतली, कतली में खांड कम थी। कतली में क्या कम थी, खांड है वो बहुत ज्यादा कम थी, कतली है वो फीकी थी। और बाद में क्या करते हैं, वो काले केले खाते हैं। इतने में क्या होता है, उनकी जो काकी है, कौन है, काकी, काकी का मतलब चाची, काकी कटोरी लेकर आ जाती है कि थोड़ी सी बूंदी हमें भी डाल दो। तो ऋषि बोलता है आप एक बार बैठ जाओ और हम सब मिलकर क्या खाएंगे, सेब खाएंगे। अब सबने मिलकर सेब खा लिए। सेब खाने के बाद ऋषि कहता है चलो, क्या करते हैं, चलो ढूंढते हैं। किसे ढूंढते हैं, भूत को ढूंढते हैं। और भूत को ढूंढने चले जाते हैं। भूत है उनको मिल जाता है। मिलने के बाद ऋषि क्या करता है, बैठ करके बाण चलाता है। क्या करके, बैठ करके बाण चलाता है। और जब बाण चलता है तो भूत को एक छोटा सा जख्म होता है। कैसा जख्म होता है, छोटा सा जख्म होता है, दड़ी जितना। दड़ी क्या होती है, खेलने वाली बॉल होती है ना, उसे दड़ी बोलते हैं। कि छोटी सी दड़ी जितना क्या हो जाता है, उसे जख्म में हो जाता है। और भूत क्या हो जाता है, भी मर जाता है। भूत मरता है तो फिर जो ऋषि है वो बेटी को बोलता है कि तुम अपने माही के नाम की मेहंदी लगा ले। माही का मतलब पति, माही के नाम की क्या लगा ले, मेहंदी लगा ले। माही के नाम की मेहंदी लगा लेती है। और बच्चे की शादी होती है तो जब बन्ना सा आते हैं ना, कौन आते हैं, बन्ना सा आते हैं, तो सभी उन्हें क्या कहते हैं, खम्मा गणी कहते हैं। सभी उन्हें क्या कहते हैं, खम्मा गणी कहते हैं। ये सारी ट्रिक थी। इस कहानी को आप 2 बार सुन लेना और उसके बाद जब आप नदियों के उद्गम स्थल देखोगे तो आप देखोगे कि आपको सारे याद हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं कोठारी नदी, दिवेर की पहाड़ियां। मैंने आपको बताया कि कोठी थी उसके क्या बन जाती थी, सुबह सुबह रोजाना दीवारें बन जाती थी। और दिवेर की पहाड़ियां कहाँ है, राजसमंद में। दूसरा घग्गर, घग्गर के लिए मैंने बताया था कि जो घाघरा लेकर आती थी वो कैसा हो जाता था बेटा, हमेशा
काला हो जाता था, घाघरा हमेशा कैसा हो जाता था, काला हो जाता था। कालका की पहाड़ियां शिमला हिमाचल प्रदेश में है। अब जवाई नदी गोरिया गांव है, तो जवाई कैसा चाहिए था उनको, जवाई गोरा चाहिए था, जो जवाई है वो गोरा चाहिए था। उसके बाद जो ऋषि आया वो कब आया, सोमवार को आया। ऋषि कब आया बेटा, सोमवार को आया। तो सोम नदी ऋषभ देव उदयपुर हो गया, ठीक है। विछामेड़ा की पहाड़ियां भी है। पार्वती नदी सीहोर, सीहोर का हम मतलब समझ सकते हैं सिर पर किसका आशीर्वाद था, पार्वती का आशीर्वाद था, इसलिए सीहोर कहां से हो गई, पार्वती नदी कहां से हो गई, सीहोर, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश। उसके बाद हमने देखा था कि उसके पास क्या थी, नागमणि थी। लूणी से मणि कर लेना, नागमणि, ठीक है, लूणी नाग पहाड़। इसके बाद जब वो आया, किससे आया बेटा, रेल से आया। किससे आया, रेल से आया। रेल से आने के बाद क्या खींची उन्होंने, चैन खींची, और चैन खींचकर उसे उतारा। नीचे उतरा तो चप्पल नहीं थी, पैरों में क्या नहीं थी, चप्पल, यानी चंबल नदी, पाँव, जाना पाओ की पहाड़ियां, महू मध्य प्रदेश, पैरों में चप्पल नहीं थी। उसके बाद उसके सामने कतली रखी थी, कांतली नदी की बात हो रही है। कांतली नदी यानी खंडेला। कतली में क्या नहीं थी बेटा, खांड नहीं थी, खंडेला की पहाड़ियां। खारी नदी, खारी क्या चीज थी, बीज खारे थे ना, बिजराल, बिजराल की पहाड़ियों से कौन निकल रही है, खारी नदी। उसके बाद बूंदी के साथ क्या किया था बाबा जी ने, बूंदी को चक के छोड़ा था, चाकण, बूंदी को चक के छोड़ा था। चाकण नदी कहां से, बूंदी से। फिर केले कैसे थे, केले कैसे थे, काले थे। तो काली सिल, काली सिंध मत करना, काली सिंध है वो देवास से है, काली सिल कहां से, केला देवी। इसके बाद काकी आई, कांकणी का मतलब काकी आई, काकी क्या लेके आई, कोटारी, कटोरी लेके आई। तो कोटारी की पहाड़ियां कहाँ है, जैसलमेर में है, कांकणी नदी जैसलमेर। फिर सबने मिलके क्या खाया बेटा, सेब खाए। सबने मिलके क्या खाए, सेब खाए। तो साबी नदी कहां से हो गई, सेवर की पहाड़ियों से। सेब खाने के बाद क्या कहा, चलो, बाबा ने कहा चलो। क्या करते हैं, ढूंढते हैं, किसको ढूंढते हैं, भूत को ढूंढते हैं। तो ढूंढ नदी कहां से हो गई, अचरोल, जयपुर। उसके बाद जब भूत मिल गया था तो बाबा जी ने क्या किया, बैराट का मतलब बैठकर, बैराट का मतलब क्या हो गया, बैठकर बाण चलाया। बैठकर क्या चलाया, बाण। तो बाणगंगा नदी कहां से हो गई, बैराट की पहाड़ियों से हो गई। इसके बाद जखम, कैसा जख्म हुआ था, छोटी सी दड़ी जितना जख्म हुआ था ना, छोटी सी दड़ी जितना जख्म हुआ था। कब, जब उसे बाण लगा। तो जख्म छोटी सा दड़ी, चित्तौड़गढ़। फिर बाबा जी ने बोला आप मेहंदी लगा लो, किसके नाम की, अपने माही के नाम की। तो माही से क्या हो गया, मेहंदी। तो माही नदी, मेहंद झील, धार, मध्य प्रदेश। इसके बाद जब कौन आए, बन्ना शाह आए। बन्ना शाह आए तो सबने क्या कहा, खम्मागणी कहा। तो बनास नदी कहां से हो गई, खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से हो गई, ठीक है। इतनी नदियों की ट्रिक है, आप इसे एक बार दोबारा पढ़ लें और कहानी को दोबारा सीख लेंगे तो सारी नदियां अच्छे से आपको याद हो जाएगी।